हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वन लाइनर करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट है, 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड या कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन मंजूरी दे दी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस संस्थान की ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति के दिन कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 1979। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2021 को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीते हैं। इसमें से एक स्वर्ण जीते हैं, जिसमें 2 रजत जीता, 4 कांस्य पदक जीते हैं। काप भी नहीं होगा, कांस्य होगा। चलिए नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2021 के दिन दो देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायंटे तलवार 2021 आबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया है। तो कौन दो देश थे? भारत और यूएई के बीच। तो ऐसे भी पूछ सकता है, जायंटे तलवार सैन्य नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच है? तो आंसर होगा भारत और यूएई। चलिए नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2021 को वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो वो है कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो नागासाकी दिवस से विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, 9 अगस्त 2021 को चर्चित तूफान ल्यूफिट किस देश से संबंधित है? तो ल्यूफिट तूफान जापान से संबंधित है। फिर चलिए नेक्स्ट, 9 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें किस बारे में प्रावधान है? तो जो 127वां संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा में पारित किया, उसमें किसका प्रावधान है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों की अपनी सूची बनाने के अधिकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 8 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जय ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। ठीक है, नेक्स्ट चले, 10 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, 10 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? तो विनेश फोगाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 10 अगस्त 2021 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? भाला फेंक दिवस। जिसने ना नीरज चोपड़ा ने में इसमें स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। ठीक है, 8 अगस्त 2021 को वायुसेना ने कहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया? तो वह लद्दाख के न्योमा में। कहाँ पे? लद्दाख के न्योमा में। नेक्स्ट क्या, 11 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो वह है छत्तीसगढ़। कौन बना है? छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट पे, 11 अगस्त 2021 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो चीन के होटन शहर। दूसरा है गाजियाबाद। ठीक है, पहला क्या है? चीन का होटन और दूसरा गाजियाबाद। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, 11 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में 2020 में भारत किस स्थान पर था? तो जो भारत है 122वें स्थान पर था। कहाँ पे? 122वें। 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए जो काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा? तो काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। क्या नाम रख दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, 11 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? कैथी होचुल बनी। कौन बनी? कैथी होचुल बनी। चलिए नेक्स्ट, 11 अगस्त 2021 को पवन धन योजना के तहत नागालैंड ने कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो 7 जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 12 अगस्त 2021 को देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया? तो वह इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर में इंदौर ही है। चलिए नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2021 को इसरो ने जीएसएलवी F10 रॉकेट किस उपग्रह से परीक्षण किया जो इंजन में खराबी कारण असफल रहा? US-3 से। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया?
तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को, ठीक है। 13 अगस्त 2021 को आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो इसको नीरज चोपड़ा को किया है। किसको किया है? नीरज चोपड़ा को किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो कमलेश कुमार पंत को, ठीक है। नेक्स्ट 13 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है? तो सोन चिरैया, ठीक है। नेक्स्ट है 13 अगस्त 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया? इक्विटी के तहत महिला गया है, कैप्टन जोया अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट है 14 अगस्त 2021 को प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की गई? तो विभाजन विशिका स्मृति दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2021 को मुंबई एएसजी के तैनात किस सीएफएफ अधिकारी को माउंट एल्ब्रूस की चोटी की फतह करने वाली पहली सीएफ अधिकारी बन गई? गीता समोटा, ठीक है। 14 अगस्त 2021 को सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिका नौसेना के नेतृत्व वाले किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया? ये है शिकार्ट, शिकार्ट। 15 अगस्त दो, ये गलत है थोड़ा सा, ये थोड़ा छूट गया शायद, यहाँ पे 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो दिव्यांगजनों के लिए ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की गई है। 15 अगस्त 2021 को पोलैंड में संपन्न विश्व तिरजी युवा चैंपियनशिप भारत में कुल कितने पदक जीते? तो 15, जिसमें से 8 स्वर्ण था, 2 रजत था और 5 कांस्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 16 अगस्त 2021 को सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है, ठीक है। ये असम होगा, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। और ये एक सिंह गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी में जो बाढ़ आती है ना, तो काजीरंगा के मरने के सबसे महत्वपूर्ण वो गेंडे का मरने के सब एक सिंह वाले जो गेंडे का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 अगस्त 2021 को भारत की पहली ड्रोन फैरेसिक प्रयोगशाला अनुसंधान केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम, कहाँ है? केरल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 16 अगस्त 2021 को किस केंद्र शासित दिवस डे ज्यूर मनाया गया? तिरुवनंतपुर, ये देखिए 17 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मणिपुर, शक्ति, सारगढ़, रायगढ़, मंदगढ़ बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या? तो छत्तीसगढ़ में अब 32 जिले हैं, ठीक है। 17 अगस्त 2021 को कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया? एम्स दिल्ली। चलिए नेक्स्ट है 17 अगस्त 2021 को सिपली मर्गबो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवनी ने जीता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 17 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये प्रूफ लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है 18 अगस्त 2021 को यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिन बार्सिलोना छोड़ने के बाद किसमें शामिल हो गए थे? पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है 18 अगस्त 2021 को स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य कौन बन गया? उड़ीसा बन गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 18 अगस्त 2021 को किस वर्ष तक 6 लाख गांव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये 2024 तक की बात की गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? कर्नाटक, ठीक है। 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है हॉकी टीम को संरक्षण देने के बाद? उड़ीसा सरकार ने। चलिए नेक्स्ट पे 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू की गई? तो किसने की है? महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट पे आए। चलिए नेक्स्ट 18 अगस्त 2021 को केन्या में आयोजित विश्व एथलेटिक्स यू टू
U20 होगा, एक बार ये आप भी देख लीजिएगा। जहां तक मुझे वो जहां तक मुझे कंफर्म है, ये U20 चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा, तो ये होगा केन्या। भारत का स्थान क्या है, 21वां था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। तो 19 अगस्त 2021 को किस समाल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे है शुरू किया, तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शुरू किया। चलिए नेक्स्ट है। 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सहारनपुर विश्वविद्यालय रखा गया था। तो 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया था, कहाँ खोला गया, गोवा में। काफी चर्चित था, सबको पता होगा। चलिए, 22 अगस्त 2021 को भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ किया गया, उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट चले। 22 अगस्त 2021 को जारी हुरुन ग्लोबल ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया, तो एप्पल। एप्पल कहाँ की कंपनी है, ये है अमेरिका कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहाँ है? वो 22 अगस्त 2021 को U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खातरी ने कौन सा पदक जीता, तो रजत। देखिए यहाँ पे U20 वो सही था क्वेश्चन, U20 U2 ना हो गया, U20 ही होगा, मुझे लगा ही था। चलिए नेक्स्ट बात है। 22 अगस्त 2021 को किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया था, यूनिसेफ जारी करता है, यहाँ पे यूनिसेफ होगा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप, ये लगी। हाँ, यूनिसेफ ही तो लिखा है, सुनो। चलिए, 23 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की, तो किसने शुरू की, मणिपुर ने। 23 अगस्त 2021 को किसने एआई सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया था, बीपीसीएल ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, बीपीसीएल ने। चलिए नेक्स्ट है। 24 अगस्त 2021 को जारी सीएससी के प्रदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पहला स्थान मिला, किसको मिला है, उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट पे मैं। 24 अगस्त 2021 को किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया था, इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट चले। 24 अगस्त 2021 को किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यूबोल्ट विकसित किया था, आईआईटी मद्रास ने विकसित किया। ठीक है, नेक्स्ट है। 24 अगस्त 2021 को जारी सूचना अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा, तो ये जनेवा का स्विट्जरलैंड में होगा। कहाँ होगा, जनेवा का स्विट्जरलैंड में होगा, स्विट्जरलैंड। 25 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो ऑपरेशन देवी शक्ति ने चलाया। इसके पहले भी जो मेरा स्पीडी का एमसीक्यू फॉर्म था, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने कवर कराया है, तो वहाँ पे भी जाके डिटेल देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलिए। 25 अगस्त 2021 को वर्चुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया था, वर्चुआ महोत्सव असम में मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट है। 25 अगस्त 2021 को जारी बीआईयू के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहेगा, तो कोपेनहेगन रहा। ठीक है, नेक्स्ट। 8 अगस्त 2021 को नाबार्ड और नेवा फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई पेड माई राइट कहाँ कहाँ में किया गया, किला गांव, त्रिपुरा। किला गांव कहाँ है, त्रिपुरा। 28 अगस्त 2021 को कहाँ में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया, जम्मू कश्मीर में। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 29 अगस्त 2021 को 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया, हिमाचल प्रदेश बन गया। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया, अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया। 29 अगस्त 2021 को कहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमा घर स्थापित किया गया था, लद्दाख में किया गया। कहाँ पे स्थापित किया, लद्दाख में। 29 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 232 ओलंपिक तक गोद लिया, तो उत्तर प्रदेश ने लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। 29 अगस्त 2021 को संपन्न मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन देशों के भाग लिया, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में। इन्हीं के बीच क्वाड भी है, क्वाड इन्हीं के बीच है। ठीक है। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया। 30 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंत प्रेरणा का उद्घाटन किया था, गोवा। 30 अगस्त 2021 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, मैक्स वेटपन ने जीता। 30 अगस्त 2021 को उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया, अमित रहीदास। इसको भी मैंने कवर कराया है। चलिए नेक्स्ट चलिए।
30 अगस्त 2021 को किस देश ने अफगानिस्तान के अपने आखिरी सैन्य मेजर जनरल क्रिस डनह्यू सहित सभी सैनिकों को वापसी कर 20 साल की सैन्य उपस्थिति समाप्त की है? तो किसने किया है? अमेरिका ने। ठीक है। 31 अगस्त 2021 को भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 31 अगस्त 2015 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदल क्या रखा? तो नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा। क्या रखा? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा कौन थे? जो अभी ओलंपिक हुआ है हमारा, उसमें इन्होंने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 31 अगस्त 2021 को दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लद्दाख। लद्दाख लेह के पोंगोंग झील तक। ठीक है। 31 अगस्त 2021 को किस देश ने फाइजर के टीके से पहली मृत्यु की सूचना दी थी? किसने दी है? न्यूजीलैंड। 21 अगस्त 2021 को अवनी लखेरा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था? राजस्थान। ठीक है। 1 सितंबर 2021 को किस सरकार की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की? तो पंजाब कैबिनेट। 1 सितंबर 2021 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया के हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है? तो वह भारत है। सिपरी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 1 सितंबर 2021 को सवर्णा राय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता। वे कौन है? लेखक है। 1 सितंबर 2021 को इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? बी वेंकटरमण बने। चलिए नेक्स्ट है हमारा। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो गोवा। तो 1 सितंबर 2021 को 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बन गया? तो इंदौर बन गया। ठीक है। 1 सितंबर 2021 को एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना? मीराबाई चानू को चुना। ठीक है। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया? था नागालैंड ने। सितंबर 2021 में को कितने लोगों को रेमन मैगेज पुरस्कार के लिए चुना गया? था 5। 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया था? विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर 2021 को बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर का 40 वर्ष की आयु में निधन होगा? ये सबको पता होगा, सिद्धार्थ शुक्ला को। 27 सितंबर 2021 को डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 28 सितंबर 2021 को ओस्टावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता? सानिया मिर्जा भारत और झांग सेना चीन। 28 सितंबर 2021 को वित्तीय सेवा कंपनी मास्टरकार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? मैग्नस कार्लसन ने। 28 सितंबर 2021 को बंगाल की खाड़ी में उठने वाली चक्रवात तूफानी गुलाब का नाम किस देश पे रखा गया? तो पाकिस्तान। 28 सितंबर 2021 को किनकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो लुई पास्चर। चल नेक्स्ट। 28 सितंबर 2021 किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण कर? DRDO। 29 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व हृदय दिवस मनाया गया। 29 सितंबर 2021 को गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नीमा बेन आचार्य। 29 सितंबर 2021 को भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो कहाँ संपन्न हुआ? कोलकाता में। 29 सितंबर 2021 को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने मध्य प्रदेश किस गांव को देश के सबसे खूबसूरत गांव चुना? लाडपुरा। 30 सितंबर 2021 को अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? CK रंगनाथन नियुक्त हुए। चलिए नेक्स्ट है। 30 सितंबर 2021 को यूनाइटेड इन ट्रांसलेशन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया। ठीक है। 30 सितंबर 2021 को किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? नासा ने लॉन्च किया। फिर ये लास्ट देखिए। 30 सितंबर 2021 को किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल हुआनसोंग 8 का सफलपूर्वक परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने किया। तो यहीं पे आज ये सीरीज हमारा खत्म होता है। इसी के साथ आप जय हिंद, आप पढ़ते रहिए।